हेलो गाइज, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 में किसी भी फाइल या डाटा को प्रोटेक्ट करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 को ओपन कर लिए। उसके बाद ये सेल आपका देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हमको हाईलाइट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ ए बटन दबाएंगे तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बॉर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सारा बॉर्डर हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि हमारा सभी सेल दिखने लगेगा। उसके बाद हम इसमें कुछ एंट्री कर लेते हैं। तो जैसे एंट्री करते हैं तो एक में लिखते हैं नेम, दूसरे में लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, तीसरे में लिखते हैं जेंडर, चौथे में लिखते हैं कैटेगरी, फिर आगे लिखते हैं मैरिटल स्टेटस, आगे लिखते हैं नेशनलिटी। आगे लिखते हैं आधार, आधार नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, नंबर, उसके बाद एड्रेस। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो इंक्रीज फॉन्ट के मदद से हम बड़ा कर सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज, तो देखिए ये बड़ा हो गया। अब बोल्ड की मदद से हाईलाइट कर सकते हैं और फॉर्मेट के मदद से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम में आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए एडजस्ट हो चुका है। अगर और छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा कर सकते हैं। फिर से जाएंगे फॉर्मेट के ऑप्शन पे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये पूरे पेज में हमको दिखने लगा। उसके बाद नेम में लिखते हैं, पहले इसको बोल्ड कर देते हैं कुछ सेल को, उसके बाद हल्का सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिख सके। इसमें लिखे राम, डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं इसका कुछ भी, जेंडर मेल, कैटेगरी जनरल, मैरिटल स्टेटस मैरिड, नेशनलिटी इंडियन, आधार नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, अयोध्या लिख देते हैं। चलिए उसके बाद आगे जाते हैं।
आगे लिखते हैं श्याम। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देते हैं। जेंडर में मेल। कैटेगरी में जनरल। उसके बाद मैरिड, इंडियन, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इसका लिख देते हैं द्वारका। मान लीजिए कि मैंने 2 एंट्री किया है। अब इसी को हम चाहते हैं प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना। इस फाइल को प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सेल के ऑप्शन पर उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हम किसी भी ड्राइव में या डेस्कटॉप में कहीं पर भी हम इसे सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डेस्कटॉप पे ही इसको सेव करते हैं। तो डेस्कटॉप पे जैसे ही हम गए, उसके बाद जाते हैं हम टूल्स के ऑप्शन पर। टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसमें देखिए जनरल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, देखिए पासवर्ड के लिए ऑप्शन आपको खुल चुका है। तो यहाँ पे आपकी मर्जी होगी, कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। पुनः वही पासवर्ड आपको कंफर्म करने के लिए डालना है और ओके पर क्लिक करना है। अब इसमें आते हैं, फाइल नेम हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे हम 1 2 3 दे रहे हैं। कुछ भी आप फाइल नेम दे सकते हैं, जैसा कि आप एंट्री किए हैं उस हिसाब से आप अपना फाइल नेम दे सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फाइल में तो हम पासवर्ड लगा चुके हैं, प्रोटेक्ट कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं फाइल का भी पासवर्ड कोई खोल लेगा। फिर भी मान के चलिए फाइल का पासवर्ड खोलने के बाद इसमें जो डाटा रहेगा आपका एक्सेल सीट में, उसको बदल नहीं सके। जैसे अभी हम किसी पे क्लिक करेंगे तो इसको मिटा भी सकते हैं, यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये मेरा चेंज नहीं हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सभी डाटा को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जाएंगे कहाँ, तो रिव्यू मेन्यू में। इसको मेन्यू भी कर सकते हैं, टैब भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें मिलता है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट पर जैसे ही जाएंगे तो पासवर्ड का यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी कोई पासवर्ड आप डाल देंगे। उसके बाद देखिए सभी को चेक इट कर लेना है, यानी कि सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सभी को हम सिलेक्ट कर लिए, एक एक करके सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। पुनः वही पासवर्ड हम डाल देंगे। उसके बाद फिर से ओके पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ एस बटन दबा देते हैं, जिससे कि यह पुनः सेव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू पेज लेते हैं। न्यू पेज ले लिए, पहले वाले पेज को हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए पहले वाले पेज को क्लोज कर दिए। अब हमको चेक करना है कि वह प्रोटेक्ट हुआ कि नहीं, दोनों तरह से प्रोटेक्ट हुआ कि नहीं। तो उसके लिए हम इसको ओपन करते हैं, उस फाइल को। तो ओपन करने के लिए हम ऑफिस बटन पर भी क्लिक करके ओपन में जा सकते हैं, या फिर कंट्रोल ओ बटन के मदद से भी हम उसे ओपन कर सकते हैं। तो हम सेव कहाँ किए थे उस डाटा को, उस जगह पे हम जाएंगे। तो डेस्कटॉप में सेव किए हुए थे, देखिए डेस्कटॉप ऊपर में खुला हुआ है। यहाँ 1 2 3 के नाम से इस फाइल को हम सेव किए थे।
तो उस पर हम क्लिक किए, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही ओपन पर क्लिक किए तो यहाँ पे पहले ये पासवर्ड मांग रहा है कि आपका पासवर्ड क्या है। वो पासवर्ड आप डालिए तो ही आप इसको ओपन कर सकते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे 123XLX इज प्रोटेक्टेड, यानी कि मेरा फाइल जो है वो प्रोटेक्टेड है, बिना पासवर्ड के हम इसे खोल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम पासवर्ड डालेंगे, जो पासवर्ड हम सेव करते वक्त डाले थे, प्रोटेक्ट करते वक्त लगाए थे। उसके बाद ओके करेंगे तो देखिए हमारा पासवर्ड जैसे ही हम डाले तो हमारा डाटा ओपन हो चुका है, फाइल ओपन हो चुका है। अब हम जाते हैं इसमें, इसको चेंज करना चाहते हैं, हम चेक करके देखते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं। तो देखिए हम जैसे बैक स्पेस दबाते हैं तो ये चेंज नहीं हो रहा है। ऊपर में लिख रहा है आपको, लास्ट में देख लीजिए आप आके, रीड ओनली, सिर्फ हम इसको देख सकते हैं एक पासवर्ड जानकर। दूसरा पासवर्ड जब तक नहीं जानेंगे तब तक इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ना ही बदल सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम इसे अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि डाटा को हम भी अंदर में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसके मदद से, तो रिव्यू टैब के मदद से। उसके अंदर आपको टूल्स मिल जाएगा प्रोटेक्ट सीट, उसकी मदद से इसको हम और अच्छे से सुरक्षित कर सकते हैं। अब हम इसे खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसमें जो हम पासवर्ड पहले डाले हुए थे वही पासवर्ड इसमें डालेंगे। उसके बाद जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यह अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। अब हम चाहें तो इसे मिटा के दूसरा कुछ लिख भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 में किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर जो आपका डाटा है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जब आप सेव करते हैं उस डाटा को या फाइल को, तो उसके समय आप सेव करते समय आप उसमें टूल्स के ऑप्शन में जाएंगे, वहां जनरल का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाके पासवर्ड डालेंगे, फिर से कंफर्म करने के लिए वही पासवर्ड डालेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपका फाइल प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं उसके अंदर जो मेरा डाटा है वो प्रोटेक्ट हो जाए, तो उसके लिए रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे और उसमें प्रोटेक्ट सीट के ऑप्शन में जाएंगे। उसके जरिए आप उसको और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका सभी सेल प्रोटेक्ट हो जाएगा, पूरा सीट भी प्रोटेक्ट हो जाएगा और आपका वो सीट के अंदर जितना भी लिखा हुआ है डाटा वो डिलीट नहीं होगा, ना ही हम उसे बदल सकते हैं जब तक हम उसका पासवर्ड नहीं जाने। तो इस तरह से आप MS एक्सेल 2007 को अच्छे तरह से किसी भी डाटा या फाइल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।